रहमान अस्सलाम वालेकुम। मौत के वक्त चूंकि अल्लाह ताला पर्दे हटा देते हैं, मरने से पहले जो नेक लोग होते हैं वो मुल्कुल मौत अलैहिस्सलाम को बहुत खूबसूरत तरीन शक्ल में देखते हैं। जन्नती नेमतें उनके पास लाई जाती हैं, हज़ारों फरिश्ते इनकी रूह को सातवें आसमान पर ले जाते हैं, हत्ता कि अर्श इलाही पर पहुंचाया जाता है और वो सजदा रेज़ होती है। और फिर अल्लाह सुब्हाना व तआला इसकी रूह को कब्र में लौटाने का हुक्म देते हैं और फिर इसकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दिया जाता है। सुबहान अल्लाह। तहद्दे निगाह वसी कर दिया जाता है। लेकिन जो बुरे लोग होते हैं, जब वो मुल्कुल मौत अलैहिस्सलाम को देखते हैं तो उनकी रूह कांप उठती है। मरने के बाद इंसान की 9 आरज़ुएं जिनका तज़किरा कुरान पाक में अल्लाह पाक ने किया है वो कुछ इस तरह से हैं। सूरह अंबिया आयत नंबर 40 तर्जुमा, ए काश मैं मिट्टी होता। और दूसरी ख्वाहिश जो मरने के बाद फ़ौरन पैदा होती है, उससे कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है, ए काश मैंने अपनी आखिरी ज़िंदगी के लिए कुछ किया होता है। सूरह फजर आयत नंबर 24। ख्वाहिश नंबर 3 कि ए काश मुझे मेरा नामा आमाल न दिया जाता। और नंबर 4, ए काश मैं फ़लाँ का दोस्त न बनता। सूरह फुरकान आयत नंबर 28। पाँचवीं ख्वाहिश कुरान पाक में यूँ बयान की गई है कि ए काश हमने अल्लाह और उसके रसूल की फर्माबरदारी की होती। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 66। ए काश मैं रसूल अल्लाह का रास्ता अपना लेता है। सूरह फुरकान आयत नंबर 27। सातवीं आरज़ू सूरह नसा की आयत नंबर 73 में यूँ बयान की गई है। तर्जुमा, ए काश मैं भी उनके साथ होता तो बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर लेता। आठवीं आरज़ू, ए काश मैंने अपने रब के साथ किसी को शरीक न ठहराया होता। सूरह कहफ आयत नंबर 42। नवीं आरज़ू मरने के बाद पैदा हो जाती है। उसे कुरान पाक में अल्लाह ने यूँ बयान किया कि ए काश कोई सूरत ऐसी हो कि हम दुनिया में फिर वापस भेजे जाएं और अपने रब की निशानियों को न झुटलाएं और ईमान लाने वालों में हो जाएं। सूरह अनाम आयत नंबर 27। ये हैं वो आरज़ुएँ जिनका मौत के बाद हासिल होना नामुमकिन है, इसलिए अपनी ज़िंदगी की इस्लाह करना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह पाक हमें सोचने, समझने और अच्छे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन।